गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों का हॉलीडे होमवर्क। बच्चों के हॉलीडे होमवर्क ने तो मेरी जान ले ली। ओ माय गॉड, सारा वैकेशन ख़राब कर दिया। 28 जून से मेरे स्कूल खुलने वाले हैं और यहाँ पर सारी छुट्टियाँ ऐसे ही बीती जा रही हैं बच्चों के हॉलीडे होमवर्क में। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी की एक फ़ाइल कवर कर रही थी, मतलब ब्लैक कवर कर रही थी। तो मैंने इस पर स्टेपलर लगाया था। तो मेरी बेटी को ये स्टेपलर पिन पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि बिकॉज़ ये दिख रही थी ऊपर के लिए, शो कर रही थी। तो उसने कहा मम्मा इसे प्लीज़ कैसे भी कवर करो, क्योंकि ये मेरी 10th क्लास है, इसके भी कुछ मार्क्स शायद ऐड हो सकते हैं मेरे बोर्ड में। तो प्लीज़ मम्मा इसे कवर कर दो ताकि ये अच्छी लगे देखने में। तो मैंने फिर अपना थोड़ा सा माइंड चलाया, थोड़ा सा आइडिया आया मुझे कि मैं इस पर क्यों ना ब्लैक कलर का जो टेप होता है ना उससे इन पिन को कवर कर देती हूँ, तो ये अच्छी लगेगी। तो मैंने ही इस पर ऐसे ही पिन्स के ऊपर ब्लैक कलर का टेप मैंने कवर कर दिया था। तो ये फ़ाइल देखने में अच्छी लग रही थी और ये फ़ाइल रेडी हो गई थी कवर होकर के। अब कन्नू इसमें जो भी उसने अपने नोट्स बनाए थे तो वो इसमें लगा रही है अपनी सारी, मतलब सारी फिक्स कर रही है इसमें अपने सारे पेजेस। उसने अपना हॉलीडे होमवर्क भी डन कर रखा था। एक्चुअली कन्नू ने तो सारा हॉलीडे होमवर्क खुद ही किया था, बस मैं तो सिर्फ नक्श का करा रही थी। और नक्श का कराने में रियू भी मेरी बहुत हेल्प कर रही थी। तो रियू यहाँ पे नक्श की थोड़ी एक्टिविटी बना रही है और कन्नू यहाँ पे अपना ये कवर कर रही है सारी फाइल को। तो उसने बेचारी पूरा दिन लगी रहती है मेरी बेटी। बच्चों की भी सारी छुट्टियां मतलब हॉलीडे होमवर्क में ही चली गई थी। बेचारे बच्चे भी मेरे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। मेरे बच्चे क्या, बच्चे तो कोई इंजॉय कर ही नहीं पाते अपना वैकेशन, बिकॉज स्कूल वाले इतना सारा होमवर्क दे देते हैं, हॉलीडे होमवर्क दे देते हैं कि बस बच्चों को इंजॉय करने का टाइम ही मिलता। बट स्कूल वालों की भी गलती नहीं है ना, स्कूल वाले भी यही चाहते हैं कि बस बच्चे थोड़ा बिजी रहें, ज़्यादा मतलब शैतानी ना करें, धूप में ना खेलें। तो हॉलीडे होमवर्क होगा तब वो घर में ही लगे रहेंगे अपने हॉलीडे होमवर्क में। तो मैं यहाँ पे अपनी बेटी के फ्रंट पे मतलब इसने जो लिखा था वो लगा रही थी, एक पे मतलब कवर था। तो उसे मैं कर रही थी कि किस चीज़ की फ़ाइल है। तो उसने कहा मम्मा मेरी ये फ़ाइल तो कवर हो गई है, अब आप इसे मुझे दे दो। और ये जो कट हैं, ये मतलब ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मुझे पेस्ट करनी है, प्लीज़ आप इन्हें कट कर दो। तो मैंने सीजर की हेल्प से कट कर रही थी, बट मुझे सीजर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, सीजर से नहीं कट हो पा रहा था जल्दी जल्दी, बिकॉज हमें तो जल्दी का काम चाहिए ना सारा, इसीलिए। तो मैंने क्या किया, फिर स्केल मंगाया। स्केल तो बड़ा वाला एक ही था, तो वो कन्नू से कट कर रही थी। और मैंने फिर रियू का छोटा वाला स्केल मंगाया और उससे मैं कट करने लगी जल्दी जल्दी। देखो कितनी जल्दी जल्दी कट होते हैं ना, और बिल्कुल सीधे तरीके से कट हो जाते हैं। और जो पीछे बैकग्राउंड साउंड आ रहा है गाड़ी का, प्लीज़ इसे इग्नोर करना। आपको तो पता ही है, मैंने अपनी पहले भी वीडियो बता चुकी हूँ कि हमारी गलियों में गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कट कर रही थी स्केल की हेल्प से, आप देख सकते हो। अगर आपको ये आइडिया नहीं पता तो आप इससे, मेरी इस वीडियो से ये आइडिया ले सकते हो कि हम जल्दी जल्दी कट कैसे कर सकते हैं। कन्नू बोल रही है मम्मा मेरी और भी पिक्स हैं, प्लीज़ कट कर दो जल्दी जल्दी, आप जल्दी जल्दी कर रहे हो। लेकिन बड़ा वाला स्केल तो कन्नू ने ले रखा था, पर इस ओके हो रहा था। और यहाँ पे कन्नू रियू दोनों स्क्रैप बुक में पता नहीं क्या लिख रही थी। इनकी कोई स्क्रैप बुक का कोई हॉलीडे होमवर्क था, तो उसमें स्केच पेन से कुछ लिख रही थी, कुछ उसे डेकोरेट कर रही थी। मतलब बहुत अच्छे से अपना हॉलीडे होमवर्क डन करके जाएंगी स्कूल में, तो इसके इनके टीचर्स ही बोलेंगे वाओ हॉलीडे होमवर्क तो बहुत अच्छे से किया है। तो यहाँ पे रियू नक्श की कोई एक्टिविटी कर रही थी, यहाँ पे कोई नक्श का कुछ बना रही थी A4 साइज शीट पर, और कन्नू अपने हॉलीडे होमवर्क में लगी हुई थी। कन्नू का नहीं, सॉरी, रियू का तो हॉलीडे होमवर्क कन्नू कराती है, कन्नू अपना खुद करती है और नक्श का रियू कराती है। तो मैंने तीनों बच्चों को ऐसे ही दे रखा है, बस इनकी मैं हेल्प कर देती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती। अगर मैं आपको पहले बता दूँ, मेरे तीनों बच्चे खुद ही कर लेते हैं। तो बेचारे अपने हॉलीडे होमवर्क करते करते इतने बुरी तरह से थक गए थे, तो इन्हें भूख लगने लगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मम्मा हमें भूख लग रही है, हमें कुछ बना दो। तो मैंने इनके लिए फिर पोहा बनाया है यहाँ पे, और पोहा मैंने कुकर में बनाया है। और मैं कन्नू से बात कर रही थी, ठीक है। तो मैं कुकर में पोहा इसलिए बनाया बिकॉज अगर मैं कुकर में पोहा बनाती हूँ ना तो बहुत इजी तरीके से चल जाता है। मतलब कलछी से हम इसे मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो बहुत इजी तरीके से ये सारा चल जाता है। और कढ़ाई में तो मतलब कढ़ाई में फैलता है, आपने देखा भी होगा। तो एक बार आप कुकर में बना के देखना। मैंने कुकर में सिर्फ फ्राई किया है, मतलब कोई सीटी वीटी नहीं ली है, ओके। तो मैं यहाँ पे अच्छे से देखो चल रहा है, कोई फैल भी नहीं रहा गैस पे, हमारी गैस भी गंदी नहीं हो रही, वरना हम इसे मिक्स करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा गैस पे गिरता है। तो मैंने यहाँ पे ये चटपटा पोहा, खट्टा मीठा पोहा बना दिया है बच्चों के लिए। अब मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बनाऊँगी बनाना शेक, क्योंकि अगर हमें कुछ गर्म खा रहे हैं तो उसके साथ कुछ ठंडा भी चाहिए, है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए बनाना शेक बना रही थी। तो मैं यहाँ पे बनाना छील रही थी, और बनाना को मैं ग्राइंडर में करके पहले मैं थोड़ा सा दूध डाल के ना इसे
मतलब ग्राइंड करूँगी, इसे अच्छे से पीस लूँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी पीसेस ना रहें, क्योंकि अगर ज़रा भी पीसेस बच्चों के बनाना शेक में आ जाते हैं ना तो वो छोड़ देते हैं। और नक्श तो माय गॉड, अगर ज़रा भी उसके में बनाना आ गया ना, बनाना के थोड़े थोड़े पीसेस भी आ गए ना, तो मतलब वो सिर्फ वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो जाती है। तो इसीलिए मुझे इसे थोड़ा सा दूध डाल के पहले मैंने ग्राइंड करूँगी। और मैंने चीनी डाली थी इसमें, चीनी डाल के और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के ग्राइंड करूँगी। मैं यहाँ पे हैंड वॉश कर रही थी बिकॉज सारे हाथ में चिपचिपे हो जाते हैं इसलिए। और हाँ, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक भी कर सकते हो। और चीनी तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच डाली थी, क्योंकि मीठा बनाना शेक बहुत पसंद है और फीका फीका रह जाता है तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है। अब मैं अपनी मिक्सी लेकर आऊँगी और मिक्सी में मैं इसे ग्राइंड करूँगी, अच्छे से इसे पीसूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है और मतलब थोड़ा ही दूध डालूँगी, मैं पूरा नहीं भरूँगी अभी इसे, क्योंकि अगर ज़्यादा पूरा भर दिया तो जो ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला। मैंने मिक्सी मंगाई, क्योंकि मेरी किचन बहुत छोटी सी है ना, तो इसमें मिक्सी में यहाँ पे नहीं रख सकती थी, इसे मुझे बाहर ही रखना पड़ता है दूसरे रूम में। तो मैंने वहाँ से मिक्सी मंगाई और मुझसे इसका ये वायर ना लगाया नहीं जाता, इसका स्विच। तो रियो बोली कि लाओ मम्मा मैं लगाती हूँ, और रियो देखो नहा के भी आई है, नहा के आई है, उसके बाल भी गीले हो रहे हैं, तो उसने रियो ने वायर लगा दी। मतलब मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा होशियार है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से ग्राइंड कर रही थी, और ये मिक्सी ना पता है मेरी बहुत पुरानी है, ये हो गई इसे 14 साल हो गए इस मिक्सी को मेरी को, और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी। बहुत अच्छी मिक्सी है मेरी ये, मतलब बहुत अच्छा मिक्सर है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसे ग्राइंड कर रही थी और जब तक है ना इसमें पूरा अच्छे से ग्राइंड हो ना जाए, एक भी बनाना पीसेस ना रहें, तभी बनाना शेक का मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे से ग्राइंड हो रहा है, और हम अगर थोड़ा सा दूध डाल के इसे पीसते हैं तो अच्छे से ग्राइंड हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा हो गया है अच्छे से ग्राइंड। तो मैंने यहाँ पे फिर अच्छे से दूध डाला है इसमें, ताकि मैं इसे सब बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए और मेरे लिए भी बना सकूं, बिकॉज़ मैं भी तो थक गई थी ना, मैंने भी तो बच्चों की हॉलीडे होमवर्क में उनकी हेल्प कराई थी। तो बस यहाँ पे मेरा चल रहा है, बनाना शेक बन रहा है, पोहा भी बन गया है। अब मैं फटाफट से इन्हें जल्दी से ग्लास में बनाना शेक करके, प्लेट में पोहा करके और बच्चों को दूंगी। बच्चे फिर है ना खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे, और फिर थोड़ी देर के लिए बच्चे नीचे खेलने चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा बनाना शेक बन गया है। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छे से ग्राइंड हुआ है ना, कितने अच्छे से मतलब बनाना शेक बना है। अब मैं आपको इसे ग्लास में करके दिखाती हूँ, इसमें एक भी बनाना पीसेस नहीं है। अगर हम थोड़ा सा दूध डाल के बनाना पीसते हैं ना, तो मतलब बहुत अच्छे से पीस जाते हैं बनाना। तो यहाँ पे ये देखो बिल्कुल माइल्ड है ना, बना है ना बनाना शेक, और इतना ठंडा ठंडा टेस्टी दूध बिल्कुल ठंडा था। और मैंने यहाँ पे ये कुकर में से प्लेट में सर्व कर लिए हैं पोहा, और पोहा गरम पोहा और ठंडा ठंडा बनाना शेक, मतलब बच्चों की सारी हरारत दूर हो गई थी इन्हें खा के और पी के। तो ये इवनिंग टाइम था, मैं अपना इवनिंग ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही थी ये वाला। तो बस मेरी चल रही थी इवनिंग ब्लॉग तो नहीं बोल सकते, बिकॉज़ हमने मतलब दोपहर से ही 1 बजे से ही हॉलीडे होमवर्क शुरू कर दिया था, तो इवनिंग तो नहीं बोल सकती, बट यहाँ पे इवनिंग हो रहा है। ओके, यहाँ पे नक्श आया है, नक्श कह रहा है मम्मा मुझे जल्दी से जूस दो। मतलब उसके लिए कोई भी ड्रिंक होती है ना, वो जूसी होती है, चाहे वो बनाना शेक हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो मैंगो शेक हो, कुछ भी हो। तो यहाँ बच्चे इंजॉय करेंगे। अब मेरी दोनों बेटियाँ गई हैं नीचे खेलने बैडमिंटन, तो वो बैडमिंटन से खेल रही हैं, काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा सीख गई हैं दोनों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।